इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अतुल जैन स्नेह फार्म्स, मंत्री दिगंबर जैन समाज बड़ौत, लाला हेमचंद जैन सराफ परिवार। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की धर्मनगरी बड़ौत में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आज परम पूज्य चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का भव्य अति भव्य मंगल प्रवेश हो रहा है, जिसमें श्रावक श्राविकाएं भक्ति भाव के साथ सहभागिता कर गुरुदेव के मंगल अगवानी का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के इस विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी आनंद लेते हैं गुरुदेव के मंगल प्रवेश का। मेरा नाम मनोज कुमार जैन, मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जैन मिलन। और ये जो व्यवस्था है आज मंगल प्रवेश की जैन मिलन बड़ौत के द्वारा की गई है और इसके आयोजक है बड़ौत दिगंबर जैन समाज समिति। और हम अपने आप में बहुत ही आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आचार्य विश्व सागर जी महाराज उत्तर भारत में और हमारे बड़ौत सिटी में पधारेंगे। ये हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है और बड़ौत की पुण्यवाणी है। मैं चाहता हूं कि मैं ये समझता हूं कि ये पुण्यवाणी केवल बड़ौत की नहीं, जन जन की पुण्यवाणी है। बड़ौत नगर के जितने वासी हैं, पूरी समाज है, सबकी पुण्यवाणी है कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य विश्व सागर महाराज जी का मंगल प्रवेश यहाँ बड़ौत में होने जा रहा है। हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और चतुर्मास के लिए यहाँ पर जो है आचार्य श्री विराजमान रहेंगे। हम पूरी तन मन धन के साथ में उनकी सेवा करेंगे। यही हम इन्हीं भावना के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और आचार्य श्री का भी आशीर्वाद हमें बराबर मिलेगा। यही मंगल भावना हम लोग रखते हैं। विश्व सागर जी महाराज की जय। जय 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 गुरुदेव, जय करे गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय करे गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सबको मेरा बहुत दिल से प्रणाम, सबको जय जैन। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मेरी जन्मभूमि पर आचार्य विश्व सागर जी सत्संग यहाँ पधार रहे हैं और मेरे सुख की कोई सीमा नहीं है। जो आनंद मुझे आज आ रहा है, आके मुझे फील हो रहा है कि मैं बड़ौत से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आप सबको फिर से एक बार बोलता हूँ कि सब पधारे, सब आए यहाँ गुरु जी का मंगल प्रवचन सुने, उनकी
वाणी को सुने सब कृतार्थ हो जाएंगे। जय जिनेन्द्र। सर मैं आपसे गुरुदेव का यहाँ पर चतुर्मास हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव का चातुर्मास 20-20 साल से समाज के लोग लगे हुए थे, लेकिन बड़ौद के लोग हमारे 2 ही साल से लगे थे और उनको चातुर्मास मिल गया। ये बड़ौद का पुण्य है कि जो लोग 20-20 साल से लगे उनको चातुर्मास नहीं मिला और हमारे गुरुजी को का चातुर्मास यहाँ मिल गया। तो मैं सबको बड़ौद के बधाई के पात्र है कि सब जो हैं इतने मन तन मन धन से लगे हुए हैं बड़ौद के लोग। और मैं बड़ौद जैन समाज का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, खास करके सुनील जैन जी का, परवीन जी का, अतुल जी का, जिन्होंने इस काम को पूर्ण करा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान दिल तेरा दीवाना है, श्री मन सूरत भगवान दिल तेरा दीवाना है, दिल तेरा दीवाना है। आओ करें हम प्रभु जी का ध्यान, तो यही तो से लगी लगन, कर सेवा में भी तो मेरा जीवन, अरे अब तो यही तो से लगी लगन, कर सेवा में भी तो मेरा जीवन, कहीं बीत न जाए, कहीं बीत न जाए। मेरा सभी जैसा कि आप सभी को हर्ष है, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशु सागर जी मुनिराज धर्मनगरी बड़ौत में प्रथम बार चतुर्मास हेतु पधारने वाले हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बड़ा ही हर्ष हो रहा है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज बड़ौत जैन समाज का बच्चा बच्चा आज हर्षित है। परम पूज्य गुरुदेव चर्या शिरोमणि विशु सागर जी मुनिराज भोपाल टू बड़ौत विहार करते हुए मात्र 1 महीने के अंदर अंदर बड़ौत में आज मंगल प्रवेश होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का भव्य मंगल प्रवेश ऐसा आनंद में हो, ऐसा उल्लास में हो, आप सभी देख ही रहे हैं। इतनी जनता खाली बड़ौत ही नहीं, आसपास ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, मुंबई से हमने कल देखा
रात्रि के समय जब परम पूज्य गुरुदेव वर्मा फार्म हाउस पर पहुँचे, हमने अतिथि भवन में देखा। मुंबई से रात्रि में ही आ गई थी हमारे यहाँ पर। बाहर से यात्री बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत हर्ष हो रहा है, मन में खुशी हो रही है। बस 4 लाइनें बोलूँगा गुरुदेव के चरणों में। वो क्या बोलनी है मेरे को कि दूर से देखो तो गुरुवर विश्व सागर नजर आते हो, कि दूर से देखो तो गुरुवर विश्व सागर नजर आते हो, पास आकर देखो तो गुरुवर विराग सागर नजर आते हो, कि दूर से देखो तो गुरुवर विश्व सागर नजर आते हो, पास आकर देखो तो गुरुवर विराग सागर नजर आते हो, और नजरों से नजरें मिलाकर देखो तो गुरुवर, नजरों से नजरें मिलाकर देखो तो गुरुवर वीर नहीं भगवान महावीर नजर आते हो, भगवान महावीर नजर आते हो। आज का भव्य मंगल प्रवेश बोला आचार्य विश्व सागर जी महाराज की। तो मैं आंचल, अभी मैं उपस्थित हूँ बड़ौत में, जहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश होने वाला है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें क्या उत्साह है। तो आइए जानते हैं उनसे। मैम, जो यहाँ पर गुरुदेव आने वाले हैं, उनके मंगल प्रवेश के लिए आपने क्या तैयारियां कर रखी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी का पूरा संघ पूरे जोर शोर की तैयारी के साथ उनका प्रवेश होने जा रहा है। और पहली बार 19 साल में पहली बार बड़ौत में इतना बड़ा संघ आ रहा है, और इसकी तैयारियां पूरे जोर से चल रही है, धूमधाम से चल रही है, आनंद से चल रही है, आनंद से चल रही है। दिगंबर जैन समाज से जितनी समितियां जुड़ी हुई है, सारी समितियां, लेडीज, बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी युवा बनकर सारे काम कर रहे हैं बड़े जोर शोर। मैं विमर्श जागृति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा। गुरुदेव का स्वागत करने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। इतना उत्साह है हम लोगों के बीच में। और एक नई बात, हमारे बड़ौत से गुरुदेव आ रहे हैं, इसीलिए सब सिर ढके हुए हैं गुरुदेव के सम्मान के लिए। और मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव आए 5 महीने क्या और 8 महीने, पूरे 8 महीने रहें। गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत है हम सभी की ओर से। जय जिनेन्द्र। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, धन्य हुए हम आज। भव्य सत्संग बड़ौत पधारे विशुद्ध सागर महाराज। आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। कड़ी में हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े। आइए जानते हैं कि उन्होंने गुरुदेव के आगमन पर क्या क्या तैयारियां कर रखी थी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने गुरुदेव के आगमन पर क्या तैयारियां कर रखी हैं और क्या आपने आगे के लिए सोचा है? गुरुदेव के लिए तो हमने अभी आरती के लिए ही सोचा है कि आएंगे तो उनके उसमें आरती करेंगे हम।
उन्हीं को बनाए पावन होंगे। जैसे यहाँ पर गुरुदेव विष्णु सागर जी महाराज का आगमन होने वाला है, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है महाराज जी के आगमन पर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुशी से, मतलब पूरी बड़ौत खुशी मना रही है। पूरी बड़ौत में ऐसा हो रहा है, पता नहीं, मतलब पहली बार हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है सबको। हम 5 महीने से बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे महाराज जी का। वो आज इंतजार हमारा पूरा होने जा रहा है, और तो हम बहुत ही मतलब एक्साइट, बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है।
साथ साथ बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं बच्चों से कि यहाँ पर आकर उनको कैसा लग रहा है। बच्चे, आपका यहाँ पे गुरुदेव आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे जो गुरुदेव के कितनी देर से वेट कर रहे हैं? 1-2 घंटा। 1-2 घंटे से आप यहाँ पर हैं। और आप? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे से। बड़े हो या छोटे हो, बुजुर्ग हो या फिर जो वृद्ध अवस्था होती है, वो यहाँ पर हर कोई उपस्थित है। इसी कड़ी में हमारे साथ शिल्पी जैन जी जुड़ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुदेव के आगमन को लेकर उन्होंने क्या तैयारियां कर रखी हैं और उनको कैसी अनुभूति हो रही है। गुरुदेव के आने से सबके मन में हर्ष और उल्लास है। पूरे चतुर्मास महाराज साहब का सानिध्य प्राप्त होगा और सभी के दिल में बहुत ही उमंग और उल्लास है। आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी आए हैं। परम पूज्य गुरु विराग सागर की करुणा साथ में लाए हैं, करुणा साथ में लाए हैं। अहो भाग्य है गुरु हमारे, कृपा करिए आज। भव्य सत्संग बड़ौत पधारे विशुद्ध सागर महाराज। आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव।
आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। गुरुवर आपके दर्शन करके नर नारी हर्षाते हैं, करके आपकी चरण वंदना जीवन धन्य बनाते हैं, जीवन धन्य बनाते हैं। उमड़ पड़ा है स्वागत करने पूरा जैन समाज, भव्य सत्संग बड़ौत पधारे विशुद्ध सागर महाराज। आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। वर्षा योग सुहाना गुरुवर आपके संग मनाएंगे, आपका पावन सानिध्य पाकर पुण्य का लाभ कमाएंगे, पुण्य का लाभ कमाएंगे। श्रवण करेंगे आपकी पावन वाणी को मुनिराज, भव्य सत्संग बड़ौत पधारे विशुद्ध सागर महाराज। आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव।
सागर जी महाराज का आगमन होने वाला है, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है महाराज जी के आगमन पर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुशी से, मतलब पूरी बड़ौत खुशी मना रही है। पूरी बड़ौत में ऐसा हो रहा है, पता नहीं मतलब पहली बार हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है सबको। हम 5 महीने से बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे महाराज जी का, वो आज इंतजार हमारा पूरा होने जा रहा है। और तो हम बहुत ही मतलब एक्साइट, बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है।
बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं बच्चों से कि यहाँ पर आकर उनको कैसा लग रहा है। बच्चे, आपका यहाँ पे गुरुदेव आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे जो गुरुदेव के कितनी देर से वेट कर रहे हैं? 1-2 घंटा। 1-2 घंटे से आप यहाँ पर हैं। और आप? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे से। बड़े हो या छोटे हो, बुजुर्ग हो या फिर जो व्रत अवस्था होती है, वो यहाँ पर हर कोई उपस्थित है। इसी कड़ी में हमारे साथ शिल्पी जैन जी जुड़ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुदेव के आगमन को लेकर उन्होंने क्या तैयारियां कर रखी हैं और उनको कैसी अनुभूति हो रही है। गुरुदेव के आने से सबके मन में हर्ष और उल्लास है। पूरे चतुर्मास महाराज साहब का सानिध्य प्राप्त होगा और सभी के दिल में बहुत ही उमंग और उल्लास है। आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी आए हैं। परम पूज्य गुरु विराग सागर की करुणा साथ में लाए हैं, करुणा साथ में लाए हैं। अहो भाग्य है गुरु हमारे, कृपा करिए आज। भव्य सत्संग बड़ौत पधारे विशुद्ध सागर महाराज। आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे गुरुदेव का यहाँ पे जो चातुर्मास हो रहा है, इसके लिए आप लोगों ने पहले से क्या तैयारियां करके रखी थी? बहुत बड़ी तैयारियां हैं। पूरे बड़ौत में आज उत्सव का माहौल है और पूरे सारे शहर के अंदर सजावट की गई है और पूरा जैन समाज, बड़ौत का नहीं, आसपास का सारा जैन समाज आज सड़कों पे उतरा हुआ है और पूरी उनकी अगवानी कर रहा है। तो
तो सर मैं जानना चाहूँगी आपसे, जो मंगल प्रवेश को लेकर यहाँ के लोगों में इतना उत्साह है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो उत्साह है वो गुरुदेव के चातुर्मास को लेकर है, या फिर गुरुदेव यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, जो श्रद्धालु जो आपके कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, प्रवचन होंगे, उनके बारे में भी कोई यहाँ पे तैयारी कर रखी है? उत्तर भारत में पहली बार गुरुदेव का यहाँ पे पदार्पण हो रहा है, इसलिए लोगों के अंदर भयंकर उत्साह है और उनके बहुत भक्त बहुत हैं। जैन समाज बड़ौत जो है जैन समाज की जैन नगरी है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जैसा कि इन्होंने तैयारी की गई है यहाँ पे उसके लिए, जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है और पहली बार बड़ौत की धरा पर गुरुदेव का आगमन होने वाला है। गुरुवर है गुरुवर है गुरुवर है गुरुवर है गुरुवर गुरुवर है गुरुवर यारी है गुरुवर विशुद्ध सागर गुरु आए हैं गुरुवर को सब मिलकर जय जय बोलो। गुरुवर है गुरुवर यारी है गुरुवर गुरुवर है गुरुवर यारी है गुरुवर गुरुवर है गुरुवर है गुरुवर है गुरुवर है। गुरुवर है गुरुवर है गुरुवर है गुरुवर है गुरुवर गुरुवर है गुरुवर गुरुवर है गुरुवर गुरुवर है गुरुवर। देखिए, श्री प्रवीण कुमार जी प्रधान जी और सुनील जैन पेट्रोल पंप वाले संयोजक और जो भी दिगम समाज समिति में हैं वो चैत्यालय में आ जाए। पहले देवाज्ञा होगी और भगवान के समक्ष श्रीफल मूल नायक के समक्ष चढ़ेगा, इसके बाद संघ इधर आएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो आ जाए। चरणों में आऊंगा, शीशी झुकाऊंगा, शीशी झुका के तरह गुरु को मनाऊंगा। आई है पहली बार गुरु विशुद्ध सागर, आई है पहली बार गुरु विशुद्ध सागर, आई है पहली बार गुरु विशुद्ध सागर। महिलाएं पीछे खड़ी हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना अपना स्थान ग्रहण कर लें और बैठ जाएं। कोई भी खड़ा ना रहे, अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मोह भगाने आए, कर्मी नसाने आए, नगरी में आए आए रे, मेरे नगर में आए विशुद्ध गुरु, मेरे नगर पधारे विशुद्ध गुरु, मेरे नगर में आए विशुद्ध गुरु, मेरे नगर में आए विशुद्ध गुरु। जय हो। मेरे नगर में आए विशुद्ध गुरु, मेरे नगर में आए विशुद्ध गुरु।
डोरा बिठवा दो बाजार में, डोरा बिठवा दो बाजार में। जो चाहे वो ले लो, जो चाहे वो ले लो मेरे सागर के दरबार में। डोरा बिठवा दो बाजार में, डोरा बिठवा दो बाजार में।
बड़ौत, नेहरू रोड और बड़ा मंदिर, सारे मंदिर, कॉलेज आदि सारी कमेटियां यहाँ खड़ी हो जाएंगी और एक साथ आज एक टोकरा श्री फलों का समर्पित करेंगे। पूज्य श्री के चरण पड़ गए हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार, वो गुरु आ गए। अब तो गुरु की भक्ति हमें करनी है, यहाँ गुरु की भक्ति हमें करनी है। सभी के हाथ बिल्कुल ऊपर, जिसका हमें था इंतजार। लेके नहीं बुला पाऊंगा तो सब लोग आ जाइए आगे। प्रधान जी जो प्रधान हैं मंदिरों के वो आ जाएं, सभी मंदिरों के। गुरुवर प्यारे हैं गुरुवर, गुरुवर है गुरुवर प्यारे हैं गुरुवर। यहाँ पे है आए विष्णु सागर जी गुरुवर, तो सब मिलकर जय जय बोलो। गुरुवर है गुरुवर प्यारे हैं गुरुवर। अरे संदीप जी रुक जाओ। अब देखिए सब लोग यहाँ से हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, स्वामी हे स्वामी नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु। भाइयों और बहनों अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आपकी शोभा और पूज्य मुनि संघ सर्वप्रथम यहाँ दो पंक्तियां शुभम पूज्य श्री के आगमन पर बोलेंगे और इसके तुरंत बाद मैं श्रीफल समर्पित कराऊंगा जब तक संघ विराजमान हो रहा है। जय बलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। आज बड़ा ही उत्साह का दिन है और कहते हैं धन्य हुई बड़ौत नगरी, धन्य हुआ उत्तर प्रदेश, आचार्य विशुद्ध सागर गुरुवर का हुआ मंगल प्रवेश, आचार्य विशुद्ध सागर गुरुवर का हुआ मंगल प्रवेश। धन्य हुई बड़ौत नगरी, धन्य हुआ उत्तर प्रदेश, धन्य हुई बड़ौत नगरी, धन्य हुआ उत्तर। अब हमारी सकल दिगंबर जैन समाज एक साथ श्रीफल क्या कह रहे, कौन रह गया है? सुनील तेल वाले हमारे, ये सुनील जैन पेट्रोल पंप वाले की बड़ी भावना थी और रायपुर से ये निरंतर पूज्य श्री के चरणों में समर्पित हो गए और इन्होंने यहाँ चातुर्मास की भावना भाई और फलीभूत हुई। ओम ह्रीम परम पूज्य दिगंबराचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री विशुद्ध सागर ससंग चरण कमलेभ्य अनार्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम रूपामिति श्रीफलम। बोलिए विशुद्ध सागर जी महाराज की, महाराज की। अब आप लोग विराजमान हो जाएं महानुभाव। पन्ना से, पन्ना मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र जैन और अन्य लोग जो आए हैं वो आगे आ जाएं। और पन्ना से आए हैं तो मेरे परिवार से ही आए हैं, आइए सब आगे। देखिए अब कोई चलता फिरता ना दिखाई दे, ये राह नहीं है, सब बैठ जाइए। अम्भोज नेत्रम हरुतोरुगात्रम दया कलत्रम
वरशक्ति पात्रम भव्याब्ज मित्रम भुवने पवित्रम नाभेय पुत्रम प्रणमामि नित्यम नाभेय पुत्रम प्रणमामि नित्यम। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की बोलिए चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की सकल मुनि संघ की। महानुभाव उन संत का संघ उत्तर भारत की प्रसिद्ध औद्योगिक एवं धार्मिक नगरी बड़ौत में आगमन हुआ है। जो संघ अपने आप में अलवेला है, जो संघ अपने आप में निराला है, जिसके माध्यम से निरंतर तत्व चर्चा चलती है। भगवान महावीर के बाद अगर सर्वाधिक देशना देने वाला कोई संत हुआ है तो उन संत का नाम आचार्य विशुद्ध सागर महाराज है। हम ये जानते हैं जिन्होंने दिगंबरत्व की प्रतिष्ठा कायम की है। समंत्र भद्र के बाद अगर कोई बादीब केसरी हुआ है और जिसने आगम की गुत्थियों को सुलझाया है तो वह नाम आचार्य विशुद्ध सागर महाराज है। महानुभाव आकाश में तारों की गिनती की नहीं जा सकती, मेघ की धाराओं की गिनती की नहीं जा सकती, समुद्र की लहरों की गिनती हो नहीं सकती। उसी प्रकार इन आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज के गुणों की गिनती हो नहीं सकती। ये असंख्यात गुणों के धनी मेरी वाणी से कभी बिल्कुल भी हम कभी वैसी प्रशंसा नहीं करते हैं। हम हमेशा गुणा पूजा स्थानम गुणीषु च लिंगम च भजेत की परिभाषा उत्तर रामचरित से मानते हैं कि गुण ही पूजा के स्थान है, न च लिंगम न च भया। आयु और लिंग पूजा का स्थान नहीं, इसलिए ये पूजा के स्थान है। हम सबके भाग्य जागे हैं। हम सर्वप्रथम चित्र का अनावरण करा रहे हैं और चित्र के अनावरण के लिए हम श्री राकेश जी साय इंदौर, श्री फणीशन लोखंडे कर्नाटक, कजोड़मल जी वैशाली और नीरज जी पूजनी भिंड और मनीष मोना शिहोरा, प्रियंकरी अजमेरा भोपाल, प्रदीप जी पाटनी रायपुर, दिनेश जी भिलाई रिसाली, नाथूलाल कक्का जी गुजरात, एक कक्का जी बड़े प्रसिद्ध हैं, महेंद्र सिंगई जी झांसी और हमारे अश्विनी तोमर जी और वरुण तोमर जो यहाँ हमारे नगर के अध्यक्ष आदि हैं, सेवक हैं और ये सब आएंगे। पहले दीप प्रज्वलन करें। आइए चित्रानावरण और पन्ना से नरेंद्र जी भाई आदि जो आए हैं वो भी आगे आ जाएं। आइए, मैंने जिनका नाम बुलाया है दिगंबर जैन समाज समिति से श्री प्रवीण जी, अतुल जी, सुनील जी और दिगंबर जैन कॉलेज से श्री धन कुमार और धनेन्द्र जी भी आ जाएं इस कार्यक्रम में। आइए और जल्दी से पहले चित्र अनावरण, पहले चित्र अनावरण। मंगलम भगवान दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का आया है दरबार के भक्ता नच देंगे, ये भक्ता नच देंगे पाके खुशी अपार। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। चित्र अनावरण, चित्र अनावरण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। दीवाना गुरुवर का। करो चित्रनावरण। और पदम जी साय, पदम जी काला, मेरी आवाज सुन रहे हो तो पधारें।
इंदौर से आ गए। चलिए चलिए काला जी करिए। दीवाना गुरुवर का पीछे तक एक बार हाथ उठे, समय काम ज्यादा। हाथ की बिल्कुल पीछे वाले इधर। अरे आप क्या बारात में आए हो, हाथ बिल्कुल ऊपर। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का आया है दरबार के भगता नच देंगे, के भगता आके खुशी। दीप प्रज्वलन तुरंत जल्दी जल्दी करिए काम। हमें गुरुदेव के वचनों का अमृत लेना है और जिनवाणी का अमृत इन गुरुवर के। चलिए। रुचिर दीप्तिकरं शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकर मोज्ज्वलम तिमिर्जाले हरम प्रकिरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। 3 और करो, फिर 19 करना है। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीप। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकम संस्थापनम करोमि। महानुभाव, आज मैं एक विशिष्ट सौभाग्य इस बड़ौत नगरी और समागत सारी समाज को देना चाहता हूं। आपका भाग्य उदय हो, इसीलिए मैं ये अवसर दे रहा हूं। गुरु रज जिसके माथे पर लग जाती है उसका माथा पवित्र हो जाता है। हम जानते हैं इन गुरु ने आराधना की है, इन गुरु ने साधना की है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, साध उच्च हो, साधन पवित्र हो, साधक दृढ़ निष्ठावान हो तो साधना नियम से फलवती होती है। हमेशा साधना फलवती होती है। तो ये अपूर्व साधना के साधक आचार्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कौन व्यक्ति करेगा? जल्दी से जल्दी ये हम बोली के माध्यम से निर्णय करेंगे। कौन सौभाग्यशाली? बोलो भाई। ओ इंसान की जिंदगी पाने वाले, ओ इंसान की जिंदगी पाने वाले, ये मौका मिला अपनी बिगड़ी बना ले, ओ इंसान की जिंदगी पाने वाले। बोलिए 21,221। 21,221। भैया समय कम है, काम ज्यादा है। देखिए मैं नाम बाद में उद्घोषित करूंगा, पहले से नाम नहीं करूंगा। 21,121, 21,000, 31,000, 31,331, 31,331, 51,551, 51,551, 51,500। प्रथम बार, पहली बार पाद प्रक्षालन का चरण रज लेने का आपका सौभाग्य जग रहा है। 51,551। जिधर से 51,551, 51,551, 51,551। हो बोली लेगा कोई दिल वाला, बोली बोलो 71,771, 71,771। बोली बोलो 1,01,111 रुपया। बोलिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की। हो बोली लेगा कोई दिल वाला, ओ बोली बोलो बोलो रे मेरे लाला, नंदन बोलो बोलो, बोली बोलो बोलो, बोली बोलो बोलो, बोली बोलो बोलो। देखिए पूरे भारत में बड़ौत नगर एक ऐसा नगर है जिसके चंद्रप्रभ भगवान मूल नायक हैं और चंद्रप्रभ भगवान भी यहाँ श्याम पाषाण में हैं, कहीं नहीं सफेद पाषाण में सब चंद्रप्रभ भगवान होते हैं। यहाँ कसौटी के चंद्रप्रभ भगवान हैं। ये अनुपम इस नगर का, इस नगर के लोगों ने कॉलेज बनाया, इस नगर के लोगों ने इतनी संपत्ति दी। हम लोग उसको संरक्षित करें, उसको आगे बढ़ाएं, तभी हम अपने माँ बाप के ऋण को चुका पाएंगे। हम जानते हैं आप पीछे नहीं हटेंगे। 1,01,111। जल्दी बोलिए। 1,11,111।
11,100। बहुत बढ़िया, बोलिए चंद्रप्रभु भगवान की। अरे इधर से बोली 1,11,111। 1,11,100 समय नहीं है भैया। इधर से चुप हो जाए तुम्हें क्या हो। अब हाथ तो उठाई लो, एक बार हाथ उठा लो। आपको बोली तो बोलना नहीं, पक्का तो हाथ उठाओ, बिल्कुल हाथ ऊपर। अरे इधर से बोली बढ़ जाए, इधर से चुप हो जाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। 1,11,111 रुपया। 1,11,111 एक, और 1,11,111 दो, और 1,11,111। रुको गुरुजी, रुको। अरे ढाई बोली बोलो मेरे भाई। भी बोलूंगा, जल्दी करो। मैं भी बोलूंगी, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना भाई कोई बोल रहा है। बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगी। 1,11,111। बोली लेने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं। 1,21,221। 1,21,221। दान देने वाले कभी डरते। 1,51,000। जो डरते हैं। कौन है? ओ, दान करते नहीं, दान देने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं। जो डरते हैं वो दान करते नहीं, जो डरते हैं वो दान करते नहीं। ये बात आइए चलिए बोल रहे, जल्दी बोलो भाई। 1,51,551 रुपया। क्या बात है, जोरदार। 1,51,551 रुपया है एक, और 1,51,551 दो। अरे भाई जो परिश्रम कर रहा है वो परिश्रम का मीठा फल जरूर प्राप्त करेगा। 1,51,151 ढाई को कब दान में लगाओगे, ओ जीवन की कमाई को भाई जल्दी से बोलिए। लगाओगे। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने भावों को छिपाया ना करें, जल्दी से जल्दी उद्घाटित करना चाहिए। और 1,51,001 और 1,51,551 दो, 1,71,771। 1,71,771। अरे खाली हाथ 2,11,211 रुपया। खाली हाथ आए वो, और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए वो, खाली हाथ जाओ। 2,11,211 रुपया एक, और 2,11,211 दो। हाँ भाई जल्दी से जल्दी बढ़ो भाई। 1,71 वालों से, अरे ये जिसको मिलना है वो तो मिलेगा, आप अपने भाव पीछे मत करो। और हम कभी बढ़ोत वाले पीछे नहीं रहे। सारे बढ़ोत हम जगह जाते हैं और अड़ गए टीकमगढ़ में, वो जिंदगी 2 भाई अड़ गए और 1 करोड़ बोला, तो दूसरा कहा मैं 1,11,00,000 दे रहा हूं। तब मुझे कहना पड़ा उससे कि भैया 1 करोड़ तुम दे दो और 1 करोड़ तुम दे दो, और दोनों पाद प्रक्षालन कर लो, और दोनों ने 2 करोड़ दिया। ऐसा अनेक जगह करते हैं और कार्य हो जाता है। इसी तरह से 2,11,111 रुपया 1, 2, ढाई। हाँ बोली और बोल रहा हूं, कोई हमें दोष मत देना। और 2,11,111 ये 3 मैं चाहूंगा जिन्होंने 1,71,000 की राशि बोली है वो भी पाद प्रक्षालन करें। हमने दोनों को अवसर दिया है।
हमारा ये भाव था कि जिससे कौन है भाई धन कुमार जी, आइए, श्री धन कुमार जैन सर्राफ और सुनील कुमार जैन तेल वाले। अरे यहाँ एक समाज समिति को मिला सौभाग्य और एक कॉलेज समिति को, दोनों ने ये सौभाग्य पाया है जिनके जो भाग्य जगे हैं। आइए दोनों लोग पाद प्रक्षालन करेंगे। अब एक अवसर और है, हमें आज ज्यादा टाइम नहीं है, एक अवसर दे रहे हैं शास्त्र भेंट करने का आचार्य श्री को। किनको? परिवार वालों को बुला सकते हो आप। धन कुमार जी, आप अपने परिवार का जो और हो, जिसको भी परिवार का समझो उसको बुला लो। धन कुमार जी का परिवार और दूसरी श्री सुनील जैन का परिवार आ जाए और यहाँ पर चढ़ो, जल्दी ऊपर पहुंचो, जब तक कलश पकड़ो। हम शास्त्र भेंट की बोली और कराना चाहते हैं। आज आप और हम सब जानते हैं कि एक ग्वाला गाय चराता हुआ जंगल में जा रहा था। एक पेड़ की खोक में एक जीर्ण शीर्ण शास्त्र मिल गया, तो उस शास्त्र को उसने हाथ से उठाया और एक मुनिराज विराजमान थे, उन मुनिराज को वो शास्त्र भेंट कर दिया ग्वाले ने। तो ग्वाला अगले भावों में आचार्य कुंद कुंद बना। ये शास्त्र भेंट करने का पुण्य है, इसलिए ऐसा पुण्य जरूर प्राप्त करो। भाई बोलो, कितने से बोले शास्त्र भेंट आचार्य श्री को? 51,551, 51,551, 71,000, 61 तो बड़े 60 होते ना, 71,000। माँ जिनवाणी हो सारदे 71,771, 71,771। ओ माँ 81,881, 81,881। जो शास्त्र की महिमा को जानता है, शास्त्राग्नौ मणिमत भव्यो विशुद्ध भाति निर्भाते। अरे शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य जीव मणि के समान चमकता है। शास्त्र का बड़ा महत्व है और रोज पूज्य श्री के मुख से हम जिनवाणी का ही श्रवण करेंगे। हम जिनवाणी संपूर्ण रोगों को दूर कर देती है, जिनवाणी अजर अमर बना देती है। 81,881। एक माँ जिनवाणी हो सारदे रानी हो जग कल्याणी हो। अरे इतना बोलो फिर तो जो आगे, इतना बोलो फिर जो लेगा सो लेगा, जिसका भाग्य होगा तो वो लेगा। इतना बोलो। ओ माँ 81,881, एक 81,881, दो। हाँ भाई, और कोई बोलना। बहनों पीछे नहीं हटते, बहनें इस काम में सबसे आगे होती हैं, शास्त्र दान करने में। 81,881, एक दो और बोल रही, बोली छोड़ रहे भाई। माँ जंदानी और एक तीन। नाम बताओ भाई। श्री विनोद कुमार जैन एडवोकेट साहब, राहुल, रोहित, इस परिवार ने, सारा परिवार आ जाए। और पूज्य श्री के, हाँ वकील साहब, हाँ आनंद खद्दर वाले इनका भाई भतीजा है। और जो भी हो परिवार आ जाओ जल्दी। श्री ताराचंद जी आप आ जाओ, उधर शास्त्र लो। माँ बच्चों की जागोती है, माँ बच्चों की जागोती है। श्री राजीव जैन सीए हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, और जो लोगों ने ये बोली ली है उनका स्वागत वहां पर कर दें। और अश्विनी तोमर जी अभी। श्री विनोद कुमार जैन एडवोकेट और उनके परिवार राहुल, रोहित, इन परिवार ने लिया है।
ये सौभाग्य शास्त्र लेके चले। दूसरा बोली किसकी थी? अरे दूसरी बोली अभी आनंद जी, चलो आप शास्त्र भेंट, देरी न करो, और मैं विलंब नहीं कर रहा हूं। और एक जो शास्त्र भेंट करने का 51,000 की किसकी थी, 61, वो सब आ जाओ और शास्त्र भेंट करो। $71,000 इन्हीं की थी। किसकी थी 71,000 की? अभी बात इन्हीं के थी। बस ओम नमः शास्त्र भेंट करिए। अब हम समय नहीं है, अगर और कोई करना चाहता है तो 21,000 रुपए में आपको अवसर दिया जाता है। हमारे पास शास्त्र हैं, और जिन्हें जल्दी नाम लिखा दो और बोल चला दो। आइए विनोद कुमार जी, आप शास्त्र भेंट करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे 11 नाम, 21,000 के जो नाम देना चाहते हैं, भारत 21,000 रुपए में आ जाओ। 21,000 रुपए, 21,000 रुपया। और आजा बेटा, केवल 21। हाँ मदन लाल जी, श्री मदन लाल जी, पूर्व प्रधान अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी। नरेंद्र राजेंद्र जी, राजकमल वालों की ओर से 11 नाम चाहिए हमें, 12वां नहीं चाहिए। जो नाम आए, ये नेहरू रोड पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। पूज्य श्री आपके चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। अब लौटाओ बस। तू ज्ञानदाई हमें ज्ञान। अरे बहनों, कोई आप लोग देना चाहते हो तो अपने नाम लिखा दो बहनें। ये महिलाएं तो बड़ी कंजूस दिखाई दे रही। ज्ञानदाई करो। 21,000 रुपए की राशि मात्र से। चलो जिसको बोलना हो लिखा दो। अब हम विलंब नहीं करते हैं। अरे भाई लौटाओ, इन्हें लौटाओ। अब सभी बैठ अर्घ चढ़ाएं। सभी पुजारीगण आगे बढ़ जाएं। सभी पुजारीगण, हम उन चरण कमलों में संपूर्ण समाज की ओर से निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, भगवान महावीर की दिव्य देशना सचमुच में आपने आत्मसात की है, और भगवान महावीर की दिव्य देशना की वह फुहार हम तक बरसा कर हमें भी शीतलता प्रदान करें। हे गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज, आप तन विशुद्ध हैं, मन विशुद्ध हैं और वाणी विशुद्ध है, जिनकी ऐसे विशुद्ध सागर और विशुद्ध वाणी के माध्यम से हम पूज्य श्री के मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, धन्य हुए हम आज। भव्य सत्संग बड़ौत पधारे विशुद्ध सागर महाराज। आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी आए हैं। परम पूज्य गुरु विराग सागर की करुणा साथ में लाए हैं, करुणा साथ में लाए हैं। अहो भाग्य है गुरु हमारे। संपन्नम नाभीजिणं त्रिभुवनं
नमन सिद्धं नमन सामी इंदिशदिवंदियाणं त्यूणिदे मधुरविसदिवाकाणम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनानं जिदीभवानं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सुविसारूढम् अनंत अनंत परम सिद्ध गुवानी की एक जड़वान चंदा प्रभु स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की समय विश्व धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की समस्त मुनि संघ की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही भ्रष्ट हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया है। आचार्य प्रवर भगवत यतिवर्ष स्वामी ग्रंथ राय तिलों पंडित्य में लिखते हैं, इस भारत की भूमि पर जब तक अग्नि का वास है तब तक ज्ञानियों दिगंबर धर्म ऐसा ही जयवंत रहेगा। आज बहुत दिन की भावना और यूं कहना चाहिए भव्यों का पुण्य तीव्र होता है तो तीर्थंकर प्रभु का विहार उस ओर होने लगता है। यहां कल्पनाएं चल रही थी कि कभी बड़ौद में भी संग आएगा, लेकिन जब चंदनमाला के यहां महावीर स्वामी पहुंच सकते हैं तो बड़ौर के ज्ञानियों के यहां साढ़े 18,000 वर्ष तक भारत की भूमि पर दिगंबरत्व जयवंत रहेगा। पंडित श्याम जी, आज बड़ौद की नगरी में ये परिचय हो चुका है, नन्हे नन्हे बच्चों से लेकर के 80-90 साल के वृद्ध भी जब लाइन में खड़े हुए हैं हे स्वामी चिल्ला रहे हो, ये प्रतीक है कि आज ये भूमि अपने आप में धर्म नगरी थी और धर्म नगरी है और धर्म नगरी रहेगी। शायद आपके प्रधान जी अतुल जी और अनिल जी प्रवीण जी सोच रहे होंगे कि गुरुजी हम भोपाल गए और समती गुरुजी को लेके आ गए। मित्र, आपको मालूम नहीं है, विमान का ऊपर का चक्का तो दिखता है पर विमान के नीचे की धुरी नहीं दिखती है। ये बड़ौद नगर का महापुण्योदय है कि आपके बीच में कोई नहीं जानता कि प्रधान जी के नाम से बड़ौद पहचानी जाती है, ये पंडित श्रीयांश कुमार बड़ौद के नाम से जानी जाती है। चाहे वैशाली का चातुर्मास भिलाई का हो, चाहे नागपुर का हो, चाहे सागर का हो, जबलपुर का हो, जहां जहां भी हो,
ये धीरे से एक ही बात कहते थे, क्या हमारे बड़ौद में भी आप कभी आएंगे क्या? और बड़ौद की इतनी प्रशंसा कर रहे थे तो मेरे मन ने भी कहा कि एक विद्वान प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब कुछ होना चाहिए। पर जैसा पंडित जी आपने कहा था वैसा मैंने यहां देखा। ये तो प्रधान जी हमको ऐसे घुमा रहे थे, यहां तो कुछ और ही देखने को मिला। मालूम अतुल जी क्या बोले आप सबसे पहले हमारे पास ला करके? बोले महाराज जी यदि आप नहीं आते हम सब जैन धर्म छोड़ रहे हैं। इन्होंने मालूम कैसे बोल के लेके आए? बोले हम सब जैन धर्म भूल जाएंगे, लेकिन ज्ञानियों या जैन धर्म भूलने वाले लोग नहीं है, जैन धर्म चलाने वाले लोग। जिस भूमि पर आचार्य विद्यानंद ने चातुर्मांस किया हो, जिस भूमि पर धर्म सागर कुंतु सागर जैसे आचार्यों ने चातुर्मांस किया हो, अनेक मुनि बिहार सागर आदि ने चातुर्मांस किए हो, आपको बोध होना चाहिए जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो। जिस स्थल पर निर्गंत गुरु के चरण पड़ते हैं वो भूमि तीर्थ भूमि हो जाती है। वो आज ये श्रीयांश बड़ौद है तो मालूम कहीं के, लेकिन कोई इनको जानता नहीं है कहीं के। पंडित जी उस भूमि का ही पुण्य तीव्र है, वो लोग ही श्रेष्ठ परीक्षक हैं। जिस भूमि पर विद्वानों का सम्मान होता हो, उन निर्गंतों की पूजा होती हो, अरहंतों की आराधना होती हो, वो भूमि यानी धर्म भूमि है। यह तीनों काम दिख रहे हैं। यदि समाज आपको बालक के समान पाल रही है और निर्गंतों की सेवा में लगी है, और जिनारे में भगवान आदिनाथ स्वामी को देखते ही मुझे लगा भगवान कुछ कह रहे थे। मुंशीवरनाथ स्वामी ने कुछ कहा और फिर आदिनाथ स्वामी ने कुछ कहा, और हो सकता है कि श्रीयांश बड़ौद कहें कि गुरुजी ये तो होता ही नहीं कभी। यदि उन्होंने आचार्य विद्यानंद स्वामी को पढ़ा होगा, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने कहा भगवान मुस्कुराते हैं। आज मालूम बड़ौद समाज नहीं मुस्कुरा रही, मात्र बड़ौद के भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। बोली महाराज स्वप्न में भी अरहंत की प्रतिमा मुस्कुराते दिख गया तो शांति विधान करना पड़ता है। वो आप तो कह रहे भगवान मुस्कुराते दिख रहे हैं। हाँ आपको बोध होना चाहिए, स्वप्न में हंसते दिखें तो शांति विधान करना, लेकिन आंख खुले भगवान मुस्कुराते दिख रहे हैं इसका मतलब समझना चाहिए। जब अंदर गदगद भाव होते हैं तो कुटिया मुस्कुराने लगती है तो भगवान नहीं। और भगवान प्रसन्न हो रहे थे। जब भक्त प्रसन्न होता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आदिनाथ स्वामी की छवि देखी पंडित जी, ऐसा लग रहा था कि हमारी सनातन परंपरा को अनछुन्न बनाने के लिए कोई है तो निर्गंत मुनि का ही मार्ग है। ये दिगंबर मुद्रा विशुद्ध सागर की नहीं है, कोई दूसरे सागर की नहीं है, ये सनातन परंपरा है। भगवान ऋषभ देव से आज तक दिगंबरत का लोप नहीं हुआ है। सारी सृष्टि यदि किसी से पावन पवित्र हो रही है तो निर्गंत मुनियों के नियोग से हो रही है। आज औभाग्य कि भोपाल से लेकर के यहाँ तक पंडित जी श्रीफल तो आपने हम लोगों को चढ़ा दिया, संपूर्ण कमेटी ने, नगर वासियों ने, लेकिन इन निर्गंत मुनियों की भी आप महान भूरी भूरी प्रशंसा करो इस बात की कि मार्ग में चलते चलते पैरों में फूल भी क्यों न पड़े हों, परंतु निर्गंत जैन मुनि जो वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं। और अभी वचन दिए नहीं, अभी ये मत सोचना कि बड़ौद में चातुर्मास निश्चित हो चुका है। अभी सोचना मत, अभी आज का दिन और है, वो कल भी मैं ऐसे ही बोलूंगा। पंचमी तक हमारे पास समय है। लेकिन लोग कह रहे थे, अतुल बोले पंडित जी, सुनील आपके बोले महाराज जी जब हमने चर्चा किए कि हमारे यहाँ मंदिर बना है
पंचकर्ण विशुद्ध साहब हमारे साथ में करूंगा, तो यहाँ के लोग हंसने लगे, बोले कैसी बात है, पागल हो गया क्या भाई, बोले इतनी दूर से महाराज को केले से लेके आएंगे। लेकिन सत्य है, जब श्रद्धावानों की श्रद्धा प्रचंड होती है तो भगवान ऋषभ देव का बिहार कराने सौदर मंदिर पहुंच गया था। ये आदि पुराण में जिनसे स्वामी ने उल्लेख किया कि आचार्य भगवंत जिनसे स्वामी लिख रहे हैं, आदिनाथ स्वामी को कैलाश पर्वत पर तपस्या करते करते कैवल्य को प्राप्त करके बहुत दिन व्यतीत हो गए। तो सौदर मंदिर पहुंचता है, प्रभु तीर्थंकर का जन्म एक स्थान पर रुकने के लिए नहीं होता। सरताएं न बहें तो भूमि सूख जाए, सरताएं न बहें तो भूमि सूख जाए, और निर्गंत ना बहें तो धर्म सूख जाए। नदियों का उद्भव बहने के लिए होता है, जगह जगह की भूमि को और जगह जगह के लोगों के कंठ को गीला कर दे। ऐसे ही अरहंतों का निर्गंतों का जो जन्म होता है, एक स्थान पर ठहर करके जीवन पूर्ण करना जैन दिगंबर मुनियों का धर्म नहीं है। देश में बिहार करते रहो पंडित जी। इस बीच में जितने युवा आपके इंदौर के, आपके दिल्ली के, आसपास के, आगरा से लेकर ग्वालियर से लेकर के यहाँ तक प्रतिदिन ऐसा लगता था कि रोड पर बहुत बड़ी सभा चल रही हो। एक दिन भी खाली नहीं हुआ, और हर दिन महावीर भैया बढ़ जाते जी प्रतिदिन ये युवा आगे आगे चल रहे थे। मेरठ का एक श्रावक आया, बोले महाराज जी कोई जादू किया आपने? मैं क्यों? बोले बिहार तुमने बहुत कराए, हमें 4-5 लोग रहते हैं, ये तो यहाँ तो बुड्ढे बुड्ढे रहते हैं, तो जवान घूम रहे हैं, हमने तुमको मालूम नहीं है। भगवान ऋषभ देव की दिव्य धुनी खुरी है। चक्रवर्ती भरत को स्वप्न आया, चक्रवर्ती भरत को स्वप्न आया कि गाय के बछड़े रथ को खींच रहे हैं, बैल नहीं बछड़े। भरतेश ने जाकर के आदिनाथ स्वामी से प्रश्न की, प्रभु मुझे ऐसा स्वप्न आया, इसका फल क्या होगा? बोले इसका फल आज नहीं होगा, तृतीय काल में नहीं होगा, चतुर्थ काल में भी नहीं होगा, इसका फल पंचम काल में आएगा। बोले स्वामी पंचम काल? बोले हाँ, जब पंचम काल आएगा तो धर्म को खींचने वाले बछड़े होंगे, बाल युवा मुनि होंगे, समाज के युवा होंगे। आज जो तुमको दिख रहा है, वृद्धों ने अपना काम किया है, पूरा नगर तुमने सजा के रखा हुआ है, पूरा नगर सजा के रखा हुआ है। नगरवासी भी सोच रहे हैं जैनियों के यहाँ हो क्या गया है, पर मित्र विशुद्ध सागर के लिए नहीं सजा, ये अरहंत की मुद्रा के लिए सजा है। और आज संपूर्ण देश की पंडित चातुर्मास तो बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन निगाहें आपकी बढ़ोत पर हैं। बोले क्यों है? बोले बात क्या है? दिल्ली के लोग सोच रहे हैं वो श्रेयांश पंडित जी लेके आए, इसका मतलब कुछ होना चाहिए। मित्र, हर वर्ष 4 मास का चातुर्मास होता है, और बड़ौद वालों का पुण्य देखो, 5 महीने का है, 5 महीने का, 4 महीने का नहीं है, 5 महीने का है। और इन 5 महीनों में रह करके अपने अंतस में बैठ करके वो निर्णय करना है कि प्रभु श्रेष्ठ है, हम दिगंबरत्व को स्वीकार करें, और नहीं स्वीकार कर पाए तो आज इस श्री मंडप में बैठ करके ये भावना भाव भैया कि जब तक हमारे इस देह में श्वासें हैं तब तक जिन लिंग की अवहेलना मेरे से ना हो जाए, जिन लिंग की अवहेलना न हो जाए। ध्यान दो, मैं दोनों तरफ से कह रहा हूं, जिन लिंग की अवहेलना न हो जाए, जो लिंग धारण किए उनसे जिन लिंग की अवहेलना ना हो जाए, जो लिंग धारण नहीं किए उनसे लिंग की अवहेलना ना हो जाए। जो लिंग धारण किए हैं वे चर्या के विरुद्ध ना चलें, इससे अवहेलना न होगी, और जो लिंग धारण नहीं किए वे इनकी चर्या कराते रहे। मित्र, यही जब तक ये भारत की भूमि पर, और कभी कल्पना सोचना मत,
और स्वप्न भी मत सोचना। यदि आज बड़ौद के तुम्हारे प्रधान जी कहाँ गए भैया? प्रधान जी, भूत के प्रधान कहाँ हैं? भूत के प्रधान कहाँ? भूत के पूर्व प्रधान नहीं है? भेज दिए, ऊपर भेज दिए हैं? दिल्ली में तो हैं, उनके पहले के वे चले गए। अच्छा, मालूम ये ऊपर चलेगा ना, वे आज ऊपर से देख रहे होंगे कि हमारी बड़ौद में देखो क्या हो रहा है। सब ऊपर देख रहे हैं, बोले हमारी बड़ौद में क्या हो रहा है। और सारे के सारे लोग इसलिए आनंदित हो। पंडित जी, कोई संडासा में बैठा हुआ है और बिगड़ने वाले लोग वहीं जाके चिलम पीते, हुक्का पीते, सिगरेट पीते, गुटखा खाते। तो कोई मित्र, वही तो तुम सीखे हो खुर्जा। ओहो, और जब महावीर भैया कोई व्यक्ति मदरा पान कर रहा हो, गुटखा खा रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, तो पंडित जी ये कैमरे लगा दिए जाएं, उसमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे ना आप। वो किसी ने कह दिया भाई समझ कैमरा लगा है, तो एक दिन बताऊं आपको, ये पंडित जी गए गोष्ठी में, सुब्रत सागरी श्रीयांश पंडित जी आए गोष्ठी में, और जिस कमरे में ठहराया उसके चारों ओर कैमरे लगे। इनको हो गया जुखाम। अब बेचारे भटके, बोले कहां जाऊं तो कहां न जाऊं। याद है पंडित जी आपको? मित्र, जब कैमरा होता है तो आदमी कितना सावधान होता है। श्रीयांश पंडित जी वहां नाक नहीं निकाल पा रहे थे, मल नहीं निकाल पा रहे, बोले क्यों भैया कैमरा लगा हुआ है। ओहो मित्र, जब कैमरे के आने पर तुम इतने सावधान हो जाते हो, तो 3 लोग के नाथ केबली का कैमरा विधेय में लगा हुआ है। और यहां जो 4-5 कैमरे रखे हुए ना आपके सामने, तो पंडित जब कैमरा आता ना, ये लोग तुरंत ऐसे बैठ जाते हैं। ओहो, यदि माँ तुम्हारे घर में लड़ाई होती हो ना, तुम तो कैमरे वाले को बुला लो, चाहे पारस वाले को चाहे जिनवाणी वाले को, और जब जब लड़ाई हो बोलो ये खींचो, अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। जब इन कैमरों के आने पर आप शांत हो जाते हो, तो क्यों नहीं ये विवेक होना चाहिए आपके पास। आज तीर्थंकर भगवान से मंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि बड़ौद में एक नहीं दो नहीं 19 मुनिराजों के बीच में ये जिनवाणी के सुत और जनदेव के भक्त या आराधना कर रहे हैं। आपको यदि भगवान से मंदिर स्वामी केवल ज्ञान में झलक रहा है, वहां पर भी कोई पूछे कि प्रभु भरत क्षेत्र में क्या हो रहा है, उनकी दिव्य देशना में खिर जाएगा और यूं खिरेगा कि मित्र आपसे महान भक्तिवान वो हैं, या साक्षात धर्म का फल दिखता हो। ऐसे विधेय में कोई तीर्थंकर की भक्ति करे तो इतना महत्व नहीं है। जहाँ कोई फल भी नहीं दिखता है तब भी हम धर्म में लगे हैं, ये पंचम काल के श्रावकों की पीठ ठोकने के योग्य है, क्योंकि ऐसे तपन में भी साधना में साधुओं की सेवा में संलग्न है। ज्ञानियों, आपका समय हो चुका है, इसलिए यही मंगल आशीष। मालूम पंडित जी, कहीं ना कहीं आपको पाप भी लगेगा। बोले क्यों लगेगा? बोले इसलिए लगेगा, वो जम्मू प्रसाद जी है ना, जम्मू प्रसाद जी कहाँ, गाजियाबाद के, वो बेचारे 5 साल से लगातार श्रीफल चढ़ाने जा रहे थे। और उन्होंने कहा, बोले महाराज जी श्रेयांश ले गया होगा आपको, जरूर श्रेयांश ले गया होगा, परंतु तुम्हारे अनिल कनाड़ा और श्रेयांश पंडित जी, इन्होंने जाकर के बड़ौद समाज की इतनी प्रशंसा की, आचार्य विराग सागर को पिघला लिया और देर नहीं लगने दी। आचार्य श्री ने कहा थोड़ा रुको रुको रुको, बोले नहीं, बोले आज ही करो। और जब आचार्य महाराज ने पथरिया के महोत्सव में बड़ौद वालों को यूं कर दिया, फिर भी चिंता मत करो, ये भी कहा था साथ में, बाकी विशुद्ध सागर देख लेंगे। तो मैं देख रहा हूं,
अब नहीं बजाएं ताली। मतलब देख रहा हूं आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। और पंडित जी आपने देर की है, इतनी देर से बुलाया, हमारी गलती मत कहना, आपकी गलती है। जब से ग्वालियर से बिहार किया, समाज ही समाज, मुझे तो लोग कहते थे बुंदेलखंड में समाज है, जैसे बुंदेलखंड में समाज है ऐसी बड़ौद के चारों ओर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, चारों ओर समाज ही समाज है। और इतनी विशाल समाज में इसी प्रकार से पंडित जी निर्गंत योगियों को बुलाते रहना। भागीरथ कोई एक होता है पर गंगा में स्नान सब करते हैं। आपने भागीरथ का यदि काम किया है, अतुल इनको भी तिलक लगा देना श्रेयांश को। बोले किस बात का? बोले पंडित जी आपने आचार्य महाराज को न भरा होता, वो आचार्य विराग सारे कान में लग गए पथरिया में। बोले आप तो बोल दो, आप तो बोल दो। और उन्होंने मेरी तरफ देखा मुस्कुरा करके, वहीं जम्मू प्रसाद जी खड़े हुए थे। अब मैं चेहरा देख रहा था कि अब ये बड़ौद वालों को मुस्कुराता कि दिल्ली वालों का, गाजियाबाद वालों का। पर व्यवहार से कह लो, पर सत्य है, जहाँ की नियतता थी उसे कोई टालने की शक्ति भगवान भी नहीं रखते। इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में यही मंगल आशीष पुनः चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। हेलो हेलो महानुभाव, दोपहर 3 बजे बैठिए, 1 मिनट केवल। 3 बजे पुनः प्रवचन होगा। कल सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर सभा मंच हो जाएगा शुरू। कल चातुर्मास स्थापना है 8 बजे से, और यहाँ मंगल कलश स्थापना, जिन जिन सभी संस्थाओं के श्रीफल चढ़ाए जाएंगे। और कलश जो स्थापना करना चाहें वे भाव बनाकर आएं और यहाँ कलश स्थापित होंगे। आप सभी को मंगल कलश, चातुर्मास कलश स्थापित करना है। और कल चातुर्मास स्थापना का पूरा कार्यक्रम होगा। आप लोग जरूर समय पे आएं। आज मध्याह्न 3 बजे आचार्य श्री की कक्षा चलेगी। जो आना चाहें, लाभ लेना चाहें, दोपहर में जरूर प्रवचन सभा में पधारें। अमृत है, सचमुच शास्त्रों का रहस्य आपको दोपहर में मिलेगा। आप अवश्य पधारें। कल 8 बजे मंगल कलश स्थापना, और एक नहीं 108 कलश स्थापित किए जाएंगे। आप सभी उसमें सहभागिता ले सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो धो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणांग है सो पावे सुख चैन। महाराज जी अब चर्या के लिए उठेंगे, अब आहार चर्या के लिए उठेंगे। आप लोग व्यवस्था बनाएं, माइक की व्यवस्था बनवाते हैं। अभी भाई बाहर से पधारे हैं। बड़ौद दिगंबर जैन समाज आपका हार्दिक स्वागत करती है। आपके भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। कृपया वात्सल्य भोज ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। बाहर से जो भी महानुभाव अतिथिगण पधारे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि पीछे कौशल भवन में, दिगंबर जैन कौशल भवन में उनके भोजन वात्सल्य की व्यवस्था की गई है। कृपया उसको ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। स्थापना है 8 बजे से, और यहाँ मंगल कलश स्थापना, जिन जिन सभी संस्थाओं के श्रीफल चढ़ाए जाएंगे। और दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। आइए जानते हैं विशुद्ध सागर जी महाराज के आगमन पर उनको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ जी। आप यहाँ पे कब से हैं? हम यहाँ पे 1 घंटा हो गया है। आप यहीं के रहने वाले, बड़ौद के? बड़ौद के हैं जी।
तो आपने जैसे आपको पता चला कि यहाँ पे महाराज जी का आगमन होने वाला है और यहाँ पे चातुर्मास भी 2023 होने वाला है महाराज जी, तो उसके लेकर आपने कोई तैयारियाँ की थी पहले से? हाँ जी, बहुत पहले से तैयारी चल रही है, 3-4 महीने से। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं बच्चों से कि यहाँ पर आकर उनको कैसा लग रहा है। बच्चे, आपका यहाँ पे गुरुदेव आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे जो गुरुदेव के कितनी देर से वेट कर रहे हैं? 1-2 घंटा। 1-2 घंटे से आप यहाँ पर हैं। और आप? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे से। तो देखा, बच्चे 1 से 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, यानी कि बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी एक अलग ही उत्साह और जो खुशी है वो अलग हमें दिख रही है। यहाँ पर कुछ ही क्षणों में गुरुदेव का आगमन होने वाला है। बैंड बाजों के साथ यहाँ पर सभी लोग तैयार हैं गुरुदेव की आरती के लिए। यहाँ पर थालियाँ सजाई गई हैं और यहाँ पर उनके चरण को धोने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे गुरुदेव का यहाँ पे जो चातुर्मास हो रहा है, इसके लिए आप लोगों ने पहले से क्या तैयारियां करके रखी थी? बहुत बड़ी तैयारियां हैं। पूरे बड़ौत में आज उत्सव का माहौल है और पूरे सारे शहर के अंदर सजावट की गई है और पूरा जैन समाज, बड़ौत का नहीं, आसपास का सारा जैन समाज आज सड़कों पे उतरा हुआ है और पूरी उनकी अगवानी कर रहा है। तो सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो मंगल प्रवेश को लेकर यहाँ के लोगों में इतना उत्साह है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो उत्साह है वो गुरुदेव के चातुर्मास को लेकर है या फिर गुरुदेव यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, जो श्रद्धालु जो आपके कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, प्रवचन होंगे, उनके बारे में भी कोई यहाँ पे तैयारी कर रखी है? उत्तर भारत में पहली बार गुरुदेव का यहाँ पे पदार्पण हो रहा है, इसलिए लोगों के अंदर भयंकर उत्साह है और उनके बहुत भक्त बहुत हैं। जैन समाज, बड़ौत जो है जैन समाज की जैन नगरी है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जैसा कि इन्होंने तैयारी की गई है यहाँ पे उसके लिए, जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है और पहली बार बड़ौत की धरा पर गुरुदेव का आगमन होने वाला है। बड़ा हर्ष का विषय है। चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी गुरुदेव का हमारे बड़ौत में मंगल प्रवेश हुआ है, तो हम सभी उत्साहित हैं। गुरुदेव के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्य हुई बड़ौत नगरी, धन्य हुआ उत्तर प्रदेश, आचार्य विशुद्ध सागर गुरुवर का हुआ मंगल प्रवेश, आचार्य विशुद्ध सागर गुरुवर का हुआ मंगल प्रवेश। पूरे चातुर्मास अब तो ठाट लगेगा, गुरुवर की भक्ति का लाभ मिलेगा, गुरुवर की भक्ति का लाभ मिलेगा। बड़ौत नगरी का ये उदय हुआ, कुछ पुण्य था विशेष, बड़ौत नगरी का ये उदय हुआ, कुछ पुण्य था विशेष, आचार्य विशुद्ध सागर गुरुवर का हुआ मंगल प्रवेश। हमारे साथ यहाँ पे कुछ छोटे छोटे श्रद्धालु भी मौजूद है, तो आइए जानते हैं गुरुदेव के आगमन पर उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, चातुर्मास होगा यहाँ गुरुदेव का, पहली बार आए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आपने बताया जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप जैसे मैं जानना चाहूँगी आपसे, आप यहाँ पर बड़ौत के ही रहने वाले हैं या फिर आप कहीं बाहर से आए? नहीं, बड़ौत के रहने वाले। हाँ जी। तो जैसे ही आपको पता चला कि गुरुदेव का यहाँ पे चातुर्मास होने वाला है, तो उसके लेकर आपने कुछ तैयारियाँ की थी पहले से गुरुदेव के लिए? हाँ जी, आरती की थाल तैयार है घर पर। आपने आरती का थाल तैयार कर? हाँ जी। मैं घर पे बात कर लूँ, घर से फोन आया। हमारे साथ यहाँ पर धनपाल जैन जी उपस्थित हैं, जो कि गुरुदेव के आगमन पर यहाँ पे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गुरुदेव का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हर्षोल्लास हो रहा है जी, बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है। बड़ी ही बड़ौत में धर्म प्रभावना बह रही है और बाहर से भी यहाँ बहुत आदमी आए हुए हैं। सब इतनी भीड़, इतना पार जन समूह, हम तो कहे भगवान बड़ौत में ऐसी वर्षा होती रहे, ऐसे धर्म लाभ हमें मिलता रहे। चेतनलाल मलकपुर वाले। परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आगमन को लेकर यहाँ पे हर किसी में हर्षोल्लास है। अभी हमारे साथ रजनी जैन जी जुड़ चुकी हैं, तो आइए जानते हैं जो चातुर्मास 2023 यहाँ पर हो रहा है, इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगी।
आज हम लोग बड़े उत्साह के साथ महाराज जी के प्रवेश के में सब कई हजार मतलब हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं और बड़े उल्लास के साथ कई दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। भोपाल तक हमारे सभी साथी इनके प्रवेश के लिए लेने गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर महाराज जी के आगमन का स्वागत किया गया है। मैम, आप चातुर्मास को लेकर क्या कहना चाहेंगी? बहुत भव्य चातुर्मास है और पूरी बड़ौत नगरी को महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा नाम मनोज कुमार जैन, मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जैन मिलन। और ये जो व्यवस्था है आज मंगल प्रवेश की जैन मिलन बड़ौत के द्वारा की गई है और इसके आयोजक है बड़ौत दिगंबर जैन समाज समिति। और हम अपने आप में बहुत ही आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आचार्य विश्व सागर जी महाराज उत्तर भारत में और हमारे बड़ौत सिटी में पधारेंगे। ये हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है और बड़ौत की पुण्यवाणी है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये पुण्यवाणी केवल बड़ौत की नहीं, जन जन की पुण्यवाणी है। बड़ौत नगर के जितने वासी हैं, पूरी समाज है, सबकी पुण्यवाणी है कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य विश्व सागर महाराज जी का मंगल प्रवेश यहाँ बड़ौत में होने जा रहा है। हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और चतुर्मास के लिए यहाँ पर जो है आचार्य श्री विराजमान रहेंगे। हम पूरी तन मन धन के साथ में उनकी सेवा करेंगे। यही हम इन्हीं भावना के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और आचार्य श्री का भी आशीर्वाद हमें बराबर मिलेगा। यही मंगल भावना हम लोग रखते हैं। विश्व सागर जी महाराज की जय। जय 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 गुरुदेव, जय करे गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय करे गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सबको मेरा बहुत दिल से प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मेरी जन्मभूमि पर आचार्य विश्व सागर जी सत्संग यहाँ पधार रहे हैं और मेरे सुख की कोई सीमा नहीं है। जो आनंद मुझे आज आ रहा है आके, मुझे फील हो रहा है कि मैं बड़ौत से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आप सबको फिर से एक बार बोलता हूँ कि सब पधारे, सब आए यहाँ, गुरु जी का मंगल प्रवचन सुने, उनकी वाणी को सुने, सब कृतार्थ हो जाएंगे। जय जिनेन्द्र। सर, मैं आपसे गुरुदेव का यहाँ पर चतुर्मास हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव का चातुर्मास 20-20 साल से समाज के लोग लगे हुए थे, लेकिन बड़ौत के लोग हमारे 2 ही साल से लगे थे और उनको चातुर्मास मिल गया। ये बड़ौत का पुण्य है कि जो लोग 20-20 साल से लगे उनको चातुर्मास नहीं मिला और हमारे गुरुजी को का चातुर्मास यहाँ मिल गया। तो मैं सबको बड़ौत के बधाई के पात्र हैं कि सब जो हैं इतने मन तन मन धन से लगे हुए हैं बड़ौत के लोग। और मैं बड़ौत जैन समाज का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, खास करके सुनील जैन जी का, परवीन जी का, अतुल जी का, जिन्होंने इस काम को पूर्ण करा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का भव्यति भव्य मंगल प्रवेश का विशेष प्रसारण। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की धर्मनगरी बड़ौत में हुए गुरुदेव के इस भव्य मंगल प्रवेश में जहां श्रावक श्राविकाओं ने गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में भी सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अतुल जैन स्नेह फार्म्स, मंत्री दिगंबर जैन समाज बड़ौत, लाला हेमचंद जैन सराफ परिवार।